So hello everyone, welcome back to the channel. This is Kashif Raza and I'm a first year MBBS student at AIMS Patna. So फाइनली नीट 2023 ख़त्म हो गया एंड किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा एंड किसी ने अभी दिया नहीं होगा, वो 11th में होंगे एंड 2024 में वो अपना पहला अटैम्प्ट देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये ड्रॉप होगा इस साल एंड वो 2024 में अपना रिस्पेक्टिव जो भी अटैम्प्ट होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो देंगे। सो बेसिकली मेरा भी पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब 2021 में मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 563 मार्क्स आए थे एंड जब 2022 में मैंने दिया तो मेरे 666 मार्क्स आए थे। सो आई हैव बीन थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज़, ड्रॉपर वाला फेज़ एंड कितना कुछ फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। आई नो ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज मैंने वो सारी चीज़ें खुद भी फेस करी है। सो कभी भी अगर तुम किसी एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेते हो या तुम्हें लगता है कि हाँ इस बार मुझे वापस से रिपीट करना है इस एग्ज़ाम को, सो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और एनी एग्ज़ाम, ऐसे कुछ 9 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है एंड उसके बाद ही आगे मूव करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ नो द रिसोर्सेज। और वैसे तुम अंधाधुंध तैयारी तो शुरू करोगे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज़ जो लोग बोलते बोलते थक चुके हैं, नीट के लिए NCERT इज़ द ओनली बुक दैट यू विल एवर नीड। फिर भी लोग बैठ के मॉड्यूल्स पढ़ रहे होते हैं, क्लास नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं रादर दैन स्टडिंग NCERT। चाहे वो केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फ़िज़िकल, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स नहीं कह रहा हूँ मैं अभी पढ़ने को, इनके अंदर NCERT पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इस बार का केमिस्ट्री का पेपर देख के तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि NCERT कितना इम्पॉर्टेंट है। तुम 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल के पेपर उठाओ एंड केमिस्ट्री का सेक्शन खोलो एंड NCERT से टैली करो क्वेश्चंस को। 99% क्वेश्चन जो है वो NCERT से डायरेक्टली हैं या फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन से हैं, सॉल्व एग्जाम्पल से हैं, या फिर उसको उठा करके उसका डेटा चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहला मिस्टेक जो तुम कर सकते हो इस प्रिपरेशन के दौरान ये है कि NCERT से ऊपर किसी और चीज़ को प्रेफरेंस देना। NCERT के ऊपर किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देना है, किसी भी चीज़ को नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने भी एम्स क्रैक करा है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करा है सब ने ये बात बोली है, NCERT करिकुलम का पार्ट है एंड NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमें वो पतले किताब पढ़ करके अगर मेरा काम हो जा रहा है और उसी से आना है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें मोटे मोटे नोट्स पढ़ने में। हाँ, ये हो सकता है NCERT एक बार पढ़ के समझ ना आए तो नोट्स का हम लोग हेल्प ले सकते हैं, बट NCERT शुड बी योर मेन बुक। नोट्स को तुम रेफरेंस की तरह यूज़ करो, ये नहीं कि नोट्स को पढ़ रहे हैं और NCERT से रेफ़र कर रहे हैं चीज़ें। NCERT रेफ़र करने के लिए नहीं है, NCERT मेन बुक है, उसकी एक एक लाइन, एक एक चीज़ रट जाओ। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली अगर वो चीज़ें तुमने एक एक चीज़ें रटी हुई होती तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया होता। जिन लोगों का नहीं गया है और जिनकी अच्छी गई है केमिस्ट्री वो जानते हैं NCERT कितना रोल प्ले करता है। सेकेंड थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम पे तुम्हें पता है सोशल मीडिया के अंदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत पॉपुलर है। तो इंस्टाग्राम पे तुम्हारे रील्स हो गया, यूट्यूब पे तुम्हारे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, है ना। इन सब के अंदर इतना टाइम चला जाता है तुम्हें लिटरली पता भी नहीं चलता है ना। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हर चीज़ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 साल है सिर्फ, ठीक है ना। अगर 1 साल के अंदर तुम्हें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू सैक्रिफाइस थिंग्स। तो डिस्ट्रैक्शन को तो अभी बीच में अवॉइड ही करो, ठीक है ना। देखो, फ़ोन का तो यूज़ मिनिमम करो, ठीक है। हो सकता है तुम ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो मोस्ट ऑफ देम हैव ऐप। जैसे फिजिक्स वाला है तो PW का एक ऐप है, तो ऐप पे ही रहो, ऐप पे ही पढ़ो, ऐप पे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अब उठ के तुम यूट्यूब पे जाके फिर उसके बाद जब जाओगे तो यूट्यूब के ऊपर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ही ना। एक ज़ेन लॉक करके शायद एक ऐप आता है, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता, मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे। उससे होता था कि फ़ोन का टाइमर सेट कर दो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए तुम्हारा फ़ोन लॉक हो जाएगा, फिर तुम फ़ोन खोल नहीं पाओगे। फिर 2 घंटे के बाद वो खुद ब खुद खुल जाता है, तो तुम वो कर सकते हो। डिजिटल वैल्यूइंग में जाके टाइमर लगा सकते हो, ऐप्स के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर दो ताकि रेड नोटिफिकेशन तुम्हारी आंखों के सामने पॉपअप होते हैं, फिर वो तुम्हें बहुत ल्यूर करता है कि क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, इसके अंदर तुम्हारे इन द एंड एग्ज़ाम में करना होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर आएगा तुम्हारा वाइवा लेने के लिए कि चलो बाबू ये बताओ कि इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पेपर पे क्वेश्चन होगा, तुम्हें सिर्फ उसको देखना होगा एंड उसे सॉल्व करना होगा, टिक करके OMR फिल करो, आगे बढ़ो। जब फाइनल एग्ज़ाम के अंदर ही तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो क्यों ना तुम अभी से ही प्रैक्टिस करो चीज़ों की। एक अंपायर को भी पता है हाउ टू प्ले अ कवर ड्राइव, बट ही कांट प्ले लाइक विराट कोहली। ऑब्वियस सी बात है, रीज़न बीइंग इसने प्रैक्टिस करी है, इसने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसे थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो बात वही है, थ्योरेटिकल नॉलेज होना गलत नहीं है, बगैर थ्योरी के तुम प्रैक्टिस थोड़ी कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि तुम प्रैक्टिस के टाइम पर आके तुम्हें चीज़ें ही याद ना आए, तुम्हें पता ही ना हो अप्रोच क्या होता है सवाल सॉल्व करने का, तुम कंफ्यूज रहो कैसे आगे बढ़ें। There is an app called MemoNeat app. Basically this app is completely based on NCERT and इसके अंदर स्पेसिफिकली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड सारे क्वेश्चंस NCERT ओरिएंटेड है एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड
क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में आया था, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लाइक 3000 प्लस असिस्टेंट रीजन क्वेश्चन है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आप रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को। लाइक 1357 करके एल्गोरिथम होता है, विच मीन्स कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन एंड 7वें दिन अगर आप किसी चीज़ को गलत करते हो तो बार बार आप ऐप इस चीज़ को रिमाइंड करवाएगा कि आपको वो चीज़ सही करनी है, तब तक इसका लेवल आगे नहीं बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री के अंदर इसमें फॉर्मूलेस देख सकते हो, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो इसके अंदर। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें वीडियो लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो केमिस्ट्री होती है आपकी, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज़ का एक सेक्शन जिसमें आप जाके सारे फार्मूलाज़ देख सकते हो, एज वेल एज़ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप इसमें फिजिक्स के फार्मूला भी रिवाइज कर सकते हो, एज वेल एज़ 30 ईयर्स से ज़्यादा के इसमें प्री-वाईक्यूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप बायोलॉजी हिंदी में एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। एंड नीट 2022 में इतने क्वेश्चंस आए थे इस ऐप से। अगर आप इसमें सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फोर्थ पॉइंट इज़ डाउट क्लियरिंग। बेसिकली होता यह है कि तुम्हें जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी चीज़ें दिक्कत होती है, जहाँ पे भी तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे एक बार अपने टीचर से बात कर लेनी चाहिए या फिर मुझे ये पूछ लेना चाहिए किसी और से, तो गो फॉर इट। लाइक तुरंत अपने डाउट को रिजॉल्व कर लो। लाइक टाइम वेस्ट मत करो इस चीज़ को सोचने में कि हाँ मैं बाद में पूछ लूँगा, क्योंकि वो बात कभी आता नहीं है। सपोज़ तुम्हारा कोई डाउट है मोशन इन वन डायमेंशन का, ठीक है, अब तुम्हारा वो डाउट था बट तुमने टीचर से पूछा नहीं किसी भी वजह से, या पूछा होगा वो बता नहीं पाए थे, नहीं जो भी रीज़न था, इन शॉर्ट तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हुआ नहीं और तुम उस डाउट को ले करके बैठे हुए हो एंड तुम्हारा 1D निकल गया, 2D हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, तुम पहुँचते हो रोटेशन में। रोटेशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये सवाल ना मुझे करना है, बट तुम सवाल सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें सवाल होगा नहीं और तुम्हें लगेगा कि यार 1D के अंदर एक डाउट था, अगर वो मेरा आज क्लियर हो गया होता ना तो मैंने ये चीज़ कर ली होती। तो बाद में तुम इस चीज़ का रिग्रेट ना हो, इस वजह से डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर करो। मेरे कोई भी डाउट होता था ना तो मैं पेपर को ऐसे करके फोल्ड कर लेता था और ऐसे 2 लाइन्स बना देता था, टीचर से जाकर पूछता था और जैसे ही डाउट रिजॉल्व होता था मैं पेपर को अनफोल्ड करता था, इन दोनों लाइन पे ऐसे करके टिक कर देता था कि हाँ मेरा डाउट सॉल्व हो गया है। फिफ्थ पॉइंट इज़ आइसोलेशन में रह करके तैयारी मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर से बाहर निकल के तैयारी करो, अगर तुम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर पे ही तैयारी करो, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा आइसोलेट मत कर देना, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला मत कर देना कि तुम्हारे आसपास कोई हो ही ना और तुम टेस्ट भी ना दे रहे हो तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा हो कि कंपटीशन एक्चुअली है कितना इंटेंस। एटलीस्ट कोई एक ऐसा टीचर हो या फिर कोई एक ऐसा मेंटोर हो जिससे भी तुम्हारी बात होती हो, है ना, तुम उनके साथ टच में रह सकते हो ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन अकेली है और तुम अकेले ही तैयारी कर रहे हो। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम्हें अकेले रहने में तो अच्छा लगेगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार मैं बहुत अकेला हूँ एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ। फिर उस पॉइंट पर जाकर तुम ब्रेक हो जाओगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल छूट जाएगी। सो किसी न किसी के कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहना। तो छठा पॉइंट है वो ये है कि खुद को हैबिचुएट मत करो। हैबिचुएट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ आज मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि 2024 के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। उनमें से एक पॉइंट ये है कि बार बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और लोगों से बार बार ये पूछना कि कैसे करें, आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तुम्हें भी पता है NCERT पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, बस यही 3 चीज़ है। और ये 3 चीज़ मैं एग्ज़ाम निकालने के बाद तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ भाई सिर्फ ये 3 चीज़ें कर लो तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हो गया यही करके। जब तक मुझे कोई सामने से नहीं आके बोलेगा ना कि अरे यार काशिफ ये करो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, और एक बार बोल देगा और मैं 4 दिन तक करूँगा, फिर एक और बार आके मैं बोलूँगा कि अरे यार देखो ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद मैं मेहनत करूँगा। तो ये जो होता है ना इसको कहते हैं टेम्प्ररी मोटिवेशन। तो टेम्प्ररी मोटिवेशन लेके चलोगे तो तुम 1 हफ्ते 10 दिन तक कर पाओगे, 1-2 महीने कर पाओगे, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 1 साल तक लास्ट करने के लिए तुम्हें एक मैराथन की तरह ये चीज़, रेस नहीं है कि तुम एक बार भाग गए बहुत तेज़ और उसके बाद फिर रुक गए। मैराथन है, पहले स्लो भागना है, फिर लास्ट में जाके स्प्रिंट करना है फाइनल राउंड में। खुद को इन सब चीज़ों के लिए हैबिचुएट मत करो कि कोई आएगा और तुम्हें फिर पुश करेगा। अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि हाँ मुझे भाई करना है तो करना है, या तो करना है तो नहीं करना है, 2 चीज़ें हो सकती हैं ना। बीच में डीमोटिवेशन आना तो उसके लिए 1 आध वीडियोस देख लिया तो वो चलता है, बट रोज़ एक आदत डाल लेना कि नहीं यूट्यूब पे बैठे ही रहेंगे, यूट्यूब पे बैठ के देखते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, तो इट वोंट वर्क गाइज, तुम्हारा टाइम ही बर्बाद होगा। सो द 7th पॉइंट इज़ सैक्रिफाइसेस। देखो सैक्रिफाइस हर कोई करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हर कोई सैक्रिफाइस करता है एग्ज़ाम के लिए,
एग्ज़ाम के लिए कोई एक चीज़ सेक्रीफाइस करना गलत नहीं है, तो बस यही सोच के सेक्रीफाइस करना कि हाँ मैंने अपनी इतनी कीमती चीज़ को सेक्रीफाइस करी है एंड मेरा सिलेक्शन होना चाहिए बिकॉज़ मैंने ये चीज़ सेक्रीफाइस करी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सिलेक्शन भी ले लो और कुछ सेक्रीफाइसेस भी ना करो, मज़े मज़े में तुम सेलेक्ट हो जाओ। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा चीज़ है जो तुम्हारा बहुत वक्त कंज्यूम करता है, तो कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दो, 1 साल के बाद उसे वापस रिज्यूम कर लेना, चाहे तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारे एक्चुअली में दोस्त होंगे तो वो इस चीज़ को समझेंगे, और अगर वो तुम्हारी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारे दोस्त नहीं है वो, आई गेस। सो द 8th पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्यों होता है? ये ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि तुम्हें ये पता चले कि पिछले साल में सेम एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। अगर तुम्हें ये पता होगा कि इस साल क्या आया था, इसके पिछले साल क्या आया था, इसके पिछले साल क्या आया था, तो तुम्हें एक आइडिया लगा हुआ रहेगा कि हाँ ये पूरा चैप्टर है, इसमें मुझे ये चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है एंड यही इंपॉर्टेंट है एंड इतना ही आता है। एंड द 9th एंड द फाइनल पॉइंट इज़, ये मिस्टेक तो गलती से भी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे 2024 में तो फिर मेहनत नहीं होगी। मेहनत होगी बट तुम्हारी लाइफ सिक्योर होगी, तुम्हें टेंशन नहीं होगा कि मेरा लाइफ में क्या होगा, ठीक है। एंड लाइक कॉलेज आकर के तुम बहुत मज़े करोगे, लिटरली बता रहा हूँ। कॉलेज आकर तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इट्स जस्ट कि अभी जितना टाइम है अच्छे से पढ़ लो एंड इन द एंड फिर सब अच्छा ही होगा। चलो देन, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।